कैंडिडेट का नाम ऐलान होने से पहले ये चर्चा चल रही थी कि हो सकता है कि आपको इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कहा जाए। क्या आपको कॉन्फिडेंस था कि जिस प्रकार से आपका 6 वर्ष रहा है, जिन जिन मुद्दों को आपने सदन में उठाए दिल्ली में, तो उनके आधार पर कि मुझे एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी मौका देगी? देखिए, हमें कोई कॉन्फिडेंस रहता नहीं है। हम हाईकमान जो जवाबदारी देता है उसका जिम्मेदारी के साथ हम लोग काम करते हैं। और रही सवाल चुनाव लड़ने वाली बात, मैं तो ये कार्यकर्ता हूँ, हाईकमान जो निर्देश करता है उसका पालन करती हूँ। जी, देखते हैं जैसे कोई अगर पार्षद ही बन जाते हैं मैडम, तो उनका जो व्यवहार है, जीवन शैली में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ जाता है। लेकिन आप एक गांव से हैं और अलग अलग स्तर पर संघर्ष करने के बाद आज दिल्ली में बैठी हैं, उसके बाद भी आपका जो जीवन शैली है बहुत सादगीपूर्ण रहा है। तो क्या आपको नहीं लगता कि मुझे भी मॉडर्न स्टाइल में आकर कुछ नया बदलाव करना चाहिए? एक कैसी सवाल है। देखिए, मैं गांव स्तर की हूँ, एक बहुत छोटा सा गांव की हूँ, और हमने बहुत सारे दुख देखे, सुख देखे। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारा उतार चढ़ाव आया, और हम कितने ही बड़े पद में भी जाएं, हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे जी, और लोगों के बीच में रहेंगे, लोगों का सेवा करते रहेंगे, दिल को सुकून मिलता है। ऐसा भी सुनने में आया कि जब आपके पास खाली समय रहता है तो आपको खेत घूमना, खेत में काम करना या फिर खाना बनाना बहुत पसंद है। क्या सच बात है ये? खाली समय निकालना पड़ता है, तो देश परदेश की जिम्मेदारी के साथ साथ घर परिवार की भी जिम्मेदारी होती है, तो उसके लिए समय निकालना पड़ता है। तो कभी चले जाते हैं जी। काम तो अब काम करने में बहुत कम टाइम मिलता है, तो देख रेख कर सकते हैं। तो कभी खेत जाते हैं, कभी घर का देखते हैं, कभी परिवार का देखते हैं, तो इस तरह लगे रहता है। जी, एक आखिरी सवाल मैम, भाजपा सरकार ये जब चुनाव के दौरान बोली थी कि महतारी वंदन योजना का लाभ जितनी भी महिलाएं छत्तीसगढ़ में सबको दिया जाएगा, लेकिन और जो छूट जाएंगे उसको फिर से एक बार मौका दिया जाएगा ताकि जो महिलाएं नहीं डाल पाई हैं फॉर्म उनको मौका मिल जाए। लेकिन लगभग 2.5 वर्ष पूरा होने के उसके बाद भी ऐसा नहीं लग रहा है कि जो महिलाएं छूट गई थी उनको मौका दिया जाए। कहाँ छूट गई थी, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ। चुनाव के समय महिलाओं को लालच दिया गया, घर घर जाके इन्होंने फार्म भरवाया, और सरकार बनने के बाद, गद्दी में बैठने के बाद महिलाओं का फार्म को छटनी करके काटा गया। अब कुछ महिलाओं को देने भी लगे, तो अब कुछ महिलाओं को मिल भी नहीं रहा है। क्षेत्र में जाने से पता चल रहा है कि 3 महीने 4 महीने से उनके खाते में पैसा ही नहीं है। तो क्या इस सरकार से मैं पूछूंगी कि जो छूटी हुई महिला को फिर से जोड़ेंगे, उनको महतारी वंदन योजना के तहत हर महीने उनको लाभ दिया जाएगा, क्या वो बताएं? और अभी बहुत सारी बातें आ रही हैं, महिलाओं को हम बहुत सम्मान कर रहे हैं, बहुत सम्मान कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहाँ दिख रहा है महिलाओं को सम्मान कर रहे हैं? केवल बातें करने से, झूठा आश्वासन देने से, लोगों को प्रलोभन देने से ये महिलाओं का सम्मान हो जाएगा क्या? आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अभी जो ना साड़ियाँ बांटे, पूरे छत्तीसगढ़ में हाहाकार मचा हुआ है। साड़ियाँ 6 मीटर साड़ी देना चाहिए तो 5 मीटर भी साड़ी नहीं है। उसके साथ साथ साड़ी को एक बार पानी में, बाल्टी रख के पानी में डोब के निकाल रहे हैं तो बोरा जैसे हो रहा है, साड़ी का पूरा कलर निकल रहा है। इनको तो हर जगह कमीशन चाहिए। कमीशन भ्रष्टाचार से डूबा हुआ है। जिस तरह से चल रहा है, कहीं काम नहीं दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी का। सारे छत्तीसगढ़ का पैसा कहाँ लगा रहे हैं, किसको दे रहे हैं, किस काम पे, और कहाँ से निकले, कैसे निकले, वो निकाल रहे हैं। जैसे बहुत सारे धान खरीदी किसान काफ़ी नाराज़ थे, किसान बहुत ज़्यादा परेशान थे, और जो धान इकट्ठा किए थे उसका उठाव नहीं है, तो अंत में देते हैं कि मूसवा खा गया। तो 7-7 करोड़ का धान को मूसवा खा गया। इतना मूसवा पाल के रखे हैं। जी, राजधानी जैसे बड़े शहरों में तो आपराधिक घटनाएं घट रही है महिलाओं के साथ में, लेकिन जब हम देखते हैं कि दूरांचल क्षेत्र में जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ रहे, हॉस्टल में रह रहे हैं, उनके साथ भी कहीं ना कहीं आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, तो इसके लिए कितना सरकार को चिंता करने की ज़रूरत है और ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है? आपको क्या लगता है? लगाम नहीं है, कंट्रोल नहीं है, पूरी कानून व्यवस्था चरमरा गई है।
भय से, डर से महिलाएं चल फिर रही हैं। रास्ता चलते कब क्या हो जाए किसी का ठिकाना नहीं है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, पकड़ रहे हैं, उनके साथ रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है। महिलाएं ये निकलेंगे तो कहीं ना कहीं उनको खतरा महसूस होता है, डर डर के ज़िंदगी जी रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा आपराधिक प्रकरण बढ़ चुका है, कंट्रोल करने की ज़रूरत है इस सरकार को। जी, तूता धरना स्थल में 110 दिन से ज़्यादा का समय हो गया है। अलग अलग जो कर्मचारी वर्ग है धरना पर बैठे हैं, चाहे डीएड बीएड की बात कर लें, या फिर जो सीआईए वाले हो गए, या फिर जो रसोइये हैं। उसके बाद भी ना सरकार के कोई व्यक्ति वहाँ पहुँच रहे हैं, ना कोई आश्वासन दिया जा रहा है। क्या ऐसे में कैसे समाधान निकल पाएगा समस्याओं का? सरकार को करना चाहिए, हल निकालना चाहिए। देखिए, उन लोग अपने मांग, अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते हैं, निश्चित तौर पर दिन रात एक करके मेहनत करते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि जिस तरह से हम काम करते हैं, काम के बदले ही मांगते हैं। हम उनके साथ हैं और उनका मांग है, उनका अधिकार है। अब वो सरकार को चेताने का काम कर रहे हैं और सरकार को चाहिए सामंजस्य बनाए, उनकी मांग को पूरा करे। जी, आपका बहुत धन्यवाद मैडम, समय निकालकर हमारे साथ चर्चा किए। थोड़ा सा छोटा सा संक्षेप में हमारे दर्शकों के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे, खासकर जो आदिवासी महिलाएं हैं जो बस्तर जैसे दूरांचल क्षेत्र में रहते हैं उनके लिए? ख़ास तौर पर शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है आज के दिन दुनिया में। महिलाएं, एक महिला यदि एक बच्ची पढ़ी लिखी मिलती है तो निश्चित तौर पर दूसरे घर शादी हो के जाएगी तो वो परिवार भी शिक्षित मिलेगा। उसी के साथ साथ हमारे देश का विकास होगा, प्रदेश का विकास होगा। इसलिए हर घर के हमारी बहनें को मैं यही निवेदन करूंगी कि बच्चियों को पढ़ाएं। आने वाली पीढ़ी में शिक्षा का बहुत ज़रूरी है और वो घर के साथ साथ कृषि भी अच्छे से कर सकती हैं। और हमारी शुभकामनाएं हैं कि वो अच्छे पढ़ लिख के अच्छे बड़े बड़े पदों पे